हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से मैं आप सबके लिए घुटनों के दर्द का रामबाण इलाज लेकर आई हूँ। एक बहुत ही बढ़िया रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, जिसके इस्तेमाल करते ही देखते मिनटों में ही दर्द से आपको राहत मिल जाएगी। आजकल घुटनों के दर्द से हर कोई परेशान है। बुजुर्गों को ये समस्या ज़्यादा होती है, लेकिन अब कम उम्र के लोगों में भी ये प्रॉब्लम हो रही है। उसका कारण है खान पान पर ध्यान नहीं रखते हैं, साथ में कुछ और भी बैड आदतें होती है, यानी बैड हैबिट होती है, जिस वजह से भी घुटनों के दर्द बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं। तो चलिए मैं आगे आपको बताऊंगी कि ये परेशानी क्यों होती है। पहले मैं बताती हूँ कि इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। तो हमें चाहिए आलू या प्याज, दोनों में से कोई एक ही चीज़ लेना है। अगर आपके पास आलू नहीं है तो आप प्याज भी ले सकते हैं। प्याज की छोटी छोटी स्लाइस हमें कट कर लेनी है। अगर आलू है तो आलू ही ले लीजिए। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच हल्दी। तो आप अगर आपके पास कच्चा हल्दी है तो वो भी आप पेस्ट बना के ले सकते हैं, या फिर जो हल्दी पाउडर है जो आप सब्जी में डालते हैं वो भी ले सकते हैं। 1 चम्मच हल्दी में हमें लगभग 1.5 चम्मच सरसों का तेल मिक्स करना है। अगर आपके पास तिल का तेल है तो आप वो भी ले सकते हैं, नहीं है तो सरसों का तेल ले लीजिए। सरसों का तेल भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो लगभग 1.5 चम्मच तेल के साथ मैं इस पेस्ट को बना रही हूँ। ये पेस्ट ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही बिल्कुल ही पतला। तो आप देख सकते हैं पेस्ट बना ली हूँ। और अब हमें आलू को पतली पतली स्लाइस में कट करना है, जैसे हम वेफर बनाते हैं वैसे ही। अगर वेफर बनाने वाली मशीन हो तो आप उसी से पतली पतली स्लाइस कट कर लीजिए, नहीं तो चाकू की मदद से भी कट कर सकते हैं। तो चाकू से थोड़ा मोटा ही कटता है तो कोई बात नहीं है, मोटी भी स्लाइस अगर कटती है तो इससे किसी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है। घुटनों के दर्द आजकल हर उम्र के लोगों में बढ़ती ही जा रही है और इससे हर कोई परेशान है। उसका कारण है कि एक तो हम खान पान पे ध्यान नहीं देते हैं, सही समय पे खाना नहीं खाते हैं और पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं। साथ में आपने देखा होगा काफ़ी लोगों की आदत होती है खड़े होके खाना खाना या फिर खड़े होके पानी पीना। खड़े होके पानी पीना तो आजकल हर इंसान की ये आदत हो गई है। तो अगर आप भी खड़े होके पानी पीते हैं तो ये आदत आज ही छोड़ दें, क्योंकि इससे आपको जीवन भर घुटनों के दर्द से छुटकारा नहीं मिलेगी। आप चाहते हैं कि आपको घुटने का दर्द ना हो, या फिर दर्द जो हो रहा है वो आगे ज़्यादा प्रॉब्लम ना बढ़े, तो इसके लिए ये आदत आज ही छोड़ दें। हमेशा पानी को बैठ के ही पिए। तो ये जो मैं हल्दी का पेस्ट बनाई थी, उस पेस्ट को अब तवे पे रखना है। गैस ऑन कर दी हूँ और गैस का फ्लेम लो रखी हूँ। और तवा जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो गई है तो ये हल्दी और सरसों के तेल का पेस्ट हम तवा पे इस तरीके से फैला देंगे। और अब आलू की स्लाइस रखेंगे और ऊपर से भी ये जो बनाए हैं हल्दी का पेस्ट उसे भी लगा देंगे और लो फ्लेम पे दोनों तरफ से हल्का हल्का इसे सेक लेंगे। आप देख सकते हैं कि हल्का सा सेक गई है, तो इसको पलट लेना है। दोनों तरफ से सेकने के बाद अब हम इसे निकाल लेंगे और जो बाकी के स्लाइस है उसे भी इसी तरीके से सेक लेना है। ये जो रेमेडी है ये सिर्फ घुटनों के दर्द के लिए नहीं है, ये जॉइंट के हर हिस्से में जहाँ पर भी आपको पेन हो रही है, ये हर तरह के दर्द से छुटकारा दिलाती है। जैसे कई बार होता है कि एड़ियों में बहुत दर्द होती है, हम लेडीज घंटों भर किचन में खड़े होकर काम करते हैं तो एड़ियों में दर्द होने लगती है, या फिर घुटने में दर्द होती है, कई बार शोल्डर में भी पेन होने लगती है। तो ये हर तरह के दर्द से छुटकारा दिलाती है। आप जैसे ही इसे वहाँ पे अप्लाई करेंगे, लगाएंगे, दर्द आप देखेंगे देखते देखते गायब हो जाती है। तो ये भी सीख गई है, इसे मैं निकाल लेती हूँ। जब भी जोड़ों में दर्द होती है, जॉइंट पेन होती है, तो हम आजकल क्या करते हैं, तुरंत मेडिसिन खा लेते हैं। लेकिन मेडिसिन हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। दवाई खाते ही तुरंत राहत मिल तो जाती है, लेकिन बीमारी जड़ से ख़त्म नहीं होती है और वो दवाई धीरे धीरे हमारी बॉडी में जाके नुकसान ही पहुँचाती है और भी अनेकों बीमारियाँ होने लगती है। तो क्यों ना घरेलू टिप्स को ही फॉलो करके, ट्राई करके हम बीमारी को दूर करें और दर्द से छुटकारा पाए। पहले के ज़माने में लोग घरेलू टिप्स को ही फॉलो करके हर तरह की बीमारियों को ठीक करते थे और वो लंबे टाइम तक स्वस्थ भी रहते थे। और आजकल हम सभी मेडिसिन ज़्यादा लेते हैं, जिस वजह से अनेकों परेशानियां हो रही है। जहाँ पे दर्द हो रही है वहाँ पे आलू की स्लाइस को इस तरीके से रखना है। बस ध्यान रखना है कि ये गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं रखना है, नहीं तो ये फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी। तो थोड़ा सा गर्म ही हो और इस तरीके से सारे ही स्लाइस को रख देना है।
रखने के बाद अब अगर गर्म पट्टी है आपके पास तो उससे इसको कवर कर लीजिए, और नहीं है तो कोई पुराना सॉक्स ले लीजिए या फिर कोई भी गर्म कपड़े से इसको अच्छे से लपेट लेना है, बांध लेना है। और बांधने के बाद 2 घंटे के लिए इसको रहने देना है। 2 घंटे के लिए आपको छोड़ देना है। 2 घंटे में काफ़ी आपको आराम मिलेगी। और इस रेमेडी को आपको तभी लगाना है जब आप रेस्ट कर रहे हों, जैसे कि नाइट के टाइम में ज़्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि नाइट के टाइम में हम रेस्ट करते हैं तो घुटनों को भी आराम मिलते हैं, और उस समय आप इस रेमेडी को लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा आराम मिलेगी और बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएगी। दिन में भी अगर आप 1-2 घंटे के लिए रेस्ट करते हैं तो उस समय आप इस रेमेडी को लगा सकते हैं। 2 घंटे के बाद इस आलू के स्लाइस को हटा लेना है। इसे फेंकिएगा नहीं, आप चाहे तो 1-2 दिन के लिए आप इसे रख लीजिए फ्रिज में, और डेली ही इस स्लाइस को गर्म करके और वापस से आप अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर भी आपको पेन हो रही है वहाँ पे। बस हल्दी और तेल का आपको बनाना पड़ेगा पेस्ट। आप चाहे तो उसे भी 1-2 दिन के लिए बना के रख सकते हैं, लेकिन जब भी आपको लगाना हो आलू की स्लाइस को ज़रूर गर्म कीजिएगा। जैसे हमने बताया है तवा पे रख के इसको बनाना है वैसे ही बनाइएगा। और अब हल्के हल्के हाथों से इसे मसाज करना है। अगर सूजन है, स्वेलिंग है अगर घुटनों में, तो वो तुरंत राहत मिलेगी उससे, लेकिन ध्यान रखना है कि हल्के हाथों से मसाज करना है, ज़्यादा ज़ोर से मसाज नहीं करनी है। तो जहाँ पर भी स्वेलिंग है, पेन है, वहाँ पे इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद वापस से गर्म कपड़े से, गर्म पट्टी से इसे बांध लीजिए। अगर गर्म पट्टी नहीं है तो कोई गर्म कपड़े से ही इसे घुटनों को कवर कर लीजिए, और अब थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कीजिए। तो इससे बहुत जल्दी आपको दर्द में राहत मिलेगी। इसे आप 6 से 7 दिन के लिए जब ट्राई करेंगे रेमेडी को, आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलने वाली है, घुटनों के दर्द से छुटकारा भी मिलने वाली है। लेकिन कुछ आदतों को बिल्कुल ही आप छोड़ दें, जैसे कि खड़े होकर पानी पीना, टाइम से खाना ज़रूर खाना है, और हेल्दी खाना खाना है, पौष्टिक आहार लेने हैं, तो घुटनों के दर्द कभी नहीं होंगे। तो कैसा लगा आपको ये रेमेडी?